ना प्रदेश में 21वां रैंक बनाया है विजय कैवर्त, आप जान रहे होंगे, है ना। और क्लास 2 का पद मिला है, ये भी आप जानते हैं। और YouTube में खूब ज्यादा वायरल भी हुए हैं, क्योंकि जो सफलता बहुत ज्यादा संघर्ष से आती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। सहज परिस्थिति में सफल होना अलग बात है, और अत्यंत विषम परिस्थिति में सफल होना अलग बात है। तो जब इसका रिजल्ट आया था विजय का, है ना, ये तखतपुर से है, मैं भी तखतपुर से हूं, तो सबसे पहले तो मैं अपने पूरे पटेल ट्यूटोरियल परिवार को विजय और अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं करूंगा बोल रहा है ये, लेकिन मैं क्यों व्यक्त कर रहा हूं समझिएगा कि जब इसकी सफलता का दिन था, मुझको फोन करके बताया सबसे पहले आप लोगों से मिलना चाहता हूं। सर मैं बोला अभी टाइम लगेगा, चारों तरफ से तुम घिर जाओगे। और ऐसा होते होते आज हम लोग मिले हैं। तो सफलता में सभी शरीक होते हैं, और सफलता को सभी शेयर करने के लिए तेजी से आगे भी दौड़ते हैं। लेकिन जिस समय व्यक्ति संघर्ष में रहता है, तो उस समय साथ देने वालों को जब सफलता मिलती है तो आनंद कुछ और ही आता है। मैं बोला था विजय तुम जाओगे कहाँ, तुम तो हमारे परिवार के हिस्से हो, इत्मीनान से आना। तो पूरे पटेल ट्यूटोरियल परिवार ने मेरे रिक्वेस्ट पर, विजय के रिक्वेस्ट पर, विजय को पढ़ाई लिखाई से लेकर, है ना, जितनी भी इनको मदद की, जैसी हमसे संभव जरूरत रही होगी, सबने किया। इन्होंने यहाँ पर पूरे मन से अध्ययन किया, लगातार पढ़े, कैसे आए, कैसे यहाँ तक पहुंचे, ये सब बताएंगे। लेकिन मेरा विशेष रिक्वेस्ट था विजय के लिए अपने पूरे संस्थान से, इसलिए मैं अपने संस्थान की तरफ से, अपने ही तरफ से अपने साथियों को, पटेल सर हैं, अभिजीत सर हैं, दीक्षित सर हैं, राव सर हैं, यहाँ श्रीकांत सर बैठे हैं, और मेरे कोचिंग के जितने भी सब मेरे साथी और लोग हैं जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को समझकर बढ़िया सहयोग प्रदान किया, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमारे पूरे परिवार को। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, और आगे ज्यादा समय नहीं लेंगे, विजय खुद बताएगा, है ना, कि उसने कैसे सफलता प्राप्त की, कैसे पढ़ा, किन कठिनाइयों से वो गुजरा। तो आप बहुत कुछ सुने भी होंगे, और आज विजय से भी सुनिए। आओ विजय। सबसे पहले तो मैं तिवारी सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे कंडीशन में था, 16 में जब पास आउट हुआ तो मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा भटकते रहता था। तखतपुर में मैं सिलाई का कार्य करता हूँ, तो इधर उधर भटकते रहता था। तो मुझे तिवारी सर मिले अचानक मार्केट में और बोले क्या कर रहा है कहके। तो मैंने बताया कि मैं सिलाई का कार्य कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि चलो मैं तुम्हें सिविल सेवा की प्रिपरेशन कराता हूँ, ये अच्छा मार्ग है, इससे पढ़कर तुम एक अच्छे अधिकारी बन सकते हो। तो मैंने बोला सर तो जान ही रहते मेरे पास पैसा नहीं है कहके पढ़ने के लिए। तो तिवारी सर बोले कोई बात नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, तुम पढ़ो, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी है कहके। तो आज जो बना हूँ मैं सिर्फ बस तिवारी सर के और जो भी है पटेल ट्यूटोरियल के सर के, अभिजीत सर और दीक्षित सर के आशीर्वाद से आज यहाँ पे खड़ा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पूरे सर को बहुत बहुत सर प्रणाम करना चाहता हूँ सर। मेरी स्टोरी ऐसे है। सबसे पहले तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं और 12वीं की कक्षा पास की। इस समय तिवारी सर हम लोग के सर जो थे, हम लोग के फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे। तो शुरुआत से अटैचमेंट तो सर से हो ही गया था। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 16 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद 17 से सिविल सेवा के प्रिपरेशन में लग गया। चूंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरे पिताजी रिक्शा चालक थे, तो मैंने 9वीं क्लास से ही टेलरिंग का काम शुरू कर दिया था। मैं घर से जब कक्षा 5वीं क्लास में था, तो कुछ घर की ऐसी स्थिति, आर्थिक स्थिति आ गई थी कि फीस पटाने के लिए जैसे पैसे नहीं हुआ करते थे। तो घर से छूट कर मैं एक जनरल दुकान था, मनिहारी की दुकान, जनरल मनिहारी समझते हो ना। हाँ, तो 5वीं क्लास में मैं घर से छूट कर ना काम करने जाता था। हम लोग का स्कूल जो है 7 से लेकर 11 बजे तक लगता था, और 12 बजे आके मैं पापा को बिना बताए मतलब जनरल दुकान में काम करता था। और पापा को पता था कि वो 8 बजे आते हैं, तो मैं छुप कर से 7 बजे पहले से आ जाता था। तो 5वीं से 8वीं क्लास तक मैं एक जनरल दुकान में काम करता था। वही बगल में देखा कि एक टेलरिंग का शॉप था जो सिलाई करते थे। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट तो सिलाई कार्य पर, मैं इससे सीखा कि क्या क्या होता है कहके। तो बताया कि आप इसको सीख कर किसी के अंडर में काम नहीं करोगे, अपने मन से आपके में कला आ जाएगी, जितना टाइम जरूरत हो उतना टाइम आप सिलाई कर सकते हो, जितना सिलोगे उतना पैसा कमाओगे, और अपना ज्यादा टाइम मिलेगा आपको पढ़ाई करने में। तो मैंने फिर जनरल दुकान को छोड़कर सिलाई कार्य शुरू किया, और कक्षा 9वीं से आज तक फिलहाल सिलाई ही कर रहा हूँ। कल भी जब रिजल्ट आया था, मतलब 29 को रिजल्ट आया, तो फिर सिलाई कर रहा था मैं अपने दुकान पे, और आज भी ऐसे सिलाई कार्य करता हूँ।
तो 17 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। कई बार ऐसा भी होता था, तखतपुर से अप डाउन करते थे, तो कई बार बस के लिए भी पैसा नहीं हुआ करते थे। तो सर ने यहाँ तक कि बोल दिया, तेरे को बस से आने जाने की चिंता मत करना, मेरे साथ जो कार में बैठ के चले जाना, तो उसकी दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकता कि इतना ज्यादा हेल्पफुल हुआ तिवारी सर से कि आने जाने तक के पैसा नहीं होने के कारण भी कार में अपने साथ बैठा के लाया करते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ करता था, बस में जैसे आना हुआ था तो मंगला चौक में जैसे उतरते थे तो यहाँ से अभिजीत सर भी कहीं गुजरते रहते थे तो भी बैठा लेते थे, चलो चलो बैठो, कहाँ जा रहे हो, भटक रहे हो कह के। तो कई बार ऐसा भी हुआ है। हाँ, तो पहला तो 17 जो पीएससी था उसमें इतना तो पता था बहुत ज्यादा मेहनत करना है, तो मैं इतना ज्यादा मेहनत में मतलब पढ़ने में विधुन हो गया था, तो फॉर्म डालना तक भूल गया था, मतलब ऐसा भी हो गया था। मतलब दिवाली नहीं मनाना है, दशहरा नहीं मनाना है, ऐसा टाइप का तो मन में था कि बहुत ज्यादा पढ़ना है एक चक्कर। 9 तारीख था, आज भी डेट याद है, जनवरी में 9 तारीख लास्ट डेट था। अब घर में सिर्फ पढ़ना ही करके बैठ गया था। रात में 11:30 बजा था, मुझे अचानक याद आया कि कल के लिए जाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं एक दोस्त को कॉल किया कि पैसा चाहिए क्या, बिलासपुर से आना, अप डाउन हम लोग अप डाउन करता था तखतपुर से डेली, तो पैसा के लिए कॉल किया। तो दोस्त ने कहा कि ठीक है आ जाना, ले जाना, वो किराना दुकान था उसका। तो मैंने बोला ठीक है, मैं खाना वाना खा के 12 बजे आराम से आऊंगा तो उन्होंने कहा कि 12 बजे मत आ जाना, तब तक मैं दुकान बंद कर दूंगा तो अगर मैं 12 बजे चले जाता तो समझ जाओ उस दिन का खत्म था और मैं आज फिर पीएससी, वो 17 पीएससी नहीं दिला पाता। तो एक काम करो, तुरंत फिर आ जाओ ऐसे बोले। फिर मैं उसके पास गया, जैसे उसके पास गया उसने पैसा दिया, अचानक टाइप के चर्चा हुआ कि पीएससी का फॉर्म भर लिया यार ऐसे करके। तो मैंने बोला नहीं भरा है। तो उसने कहा पागल है क्या, अभी तक आज लास्ट डेट है, अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और तो मैं एकदम हड़बड़ा गया, मैं कैसे कर रहा हूँ तो फिर तुरंत एक दूसरे दोस्त से कॉल किया। तो जैसा भी है अपना, मेरा बस नाम डाले, अपने पिता का नाम डाल दे, चाहे एड्रेस का नाम अपना ही एड्रेस डाल दो, बाद में मैं एडिटिंग कर लूंगा तो पोर्टल खुलता है 2-3 दिन बाद, तो फिर एडिट करने के लिए तो अपना जैसे तैसे ना। किस्मत भी अच्छी थी, उस समय सर्वर भी अच्छा था, तो 10 मिनट जस्ट पहले ना मेरा फॉर्म डल गया। और वो सबसे टफेस्ट 2017 पीएससी था, पता तो नहीं था उसके बारे में कैसा होता है पीएससी का। मैंने पहली बार एग्जाम दिलाया था और इतना हार्ड पेपर था, मेरे को पता नहीं था। घर में आके मैं अकेले रो रहा था, तो फिर पापा और सिस्टर दोनों आए कि क्या हो गया, तो मैं बताया कि मेरे से सिर्फ 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है तो बाद में पता चला कि पेपर ही हार्ड आया था। 2017 पीएससी बहुत ज्यादा, आपने सुना भी होगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड आया था। तो हाँ, उसमें पूरा से डाटा वाला क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण आ गया था पूरा, तो जिसके कारण से हमको पता भी नहीं था कि पीएससी ऐसी होता है तो क्वेश्चन पेपर कम अटेम्प्ट हुआ था, तो घर में एकदम रोना गाना हो गया था। तो बाद में पता चला कि पेपर ही हार्ड है जो बनाया हमसे भी थोड़ा था कम बनाया, तो फाइनली जो प्री निकल गया। मेंस में कुछ कारणवश नहीं निकल पाया। 18 पीएससी में फिर से प्री निकला, मेंस नहीं निकला। 19 पीएससी में फिर वही कंडीशन हुआ, प्री निकला, मेंस नहीं निकला। ये जो 3 बार का प्रोसेस था, इसका रीजन ये था कि मैं घर में सिर्फ पढ़ने वाला काम करता था, लिखने वाला काम नहीं करता था। मेंस में मेरी जो स्पीड है वो बहुत कम थी, मैं 3 घंटे में सभी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। फिर बीच में जैसे ही लॉकडाउन हुआ, आपने देखा होगा, तो घर में जैसे बैठे तो मैं लिखने में इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया कि जैसे विजय जैसे लिखते हैं ना, तो सिरों रख जब खींचते हैं ना, मैं सिरों रख खींचना ही बंद कर दिया। जैसे क्योंकि पहले से लाइन तो खींचा रहता है, तो स्पीड तो बढ़ाना था, कैसे भी करके बढ़ाना है। तो मैंने क्या किया, जो समाचार पत्र वगैरह रहता है या जो न्यूज चैनल रहता है, जो रिकॉर्डिंग रहता है, उसको सुनकर अपना जो इमला जो लिखते हैं ना, उसको फिर स्पीड बढ़ाया और मैंने जैसे तैसे फिर स्पीड अपना बढ़ा के फिर आज मैंने मेंस का जो है कवर किया। हाँ। कई बार तो ऐसा होता था फ्रस्ट्रेशन के कारण पीएससी को छोड़कर कोई दूसरा फील्ड थोड़ी चले जाऊं या बीएड वगैरह थोड़ी कर लूं, शिक्षा कर्मी बहुत जल्दी मिल रहा है आजकल के। तो बीएड का मैं फॉर्म भी डाल दिया था, अभी जस्ट फॉर्म भी डाल दिया था, ऐसा भी हो गया था। मैंने इंजीनियरिंग के बाद एमए हिस्ट्री से भी किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। तो इसके नाम से कई बार फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा हो गया था कि पीएससी नहीं हो पाएगा जाके। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप में परिश्रम है, धैर्य है, लगन है, तो आज नहीं तो कल के डेट में हो जाएगा। और मैं तो यही बोलता हूँ, अपनी काबिलियत को इतनी ज्यादा बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करना पड़ जाए। क्योंकि आप जो है ना तारीफों के मोहताज ना बनिए, क्योंकि खुशबू खुद बता देगी कि इत्र कौन सा है। तो
हम जब मैंने मेंस का जब क्लियर हो गया था 7 तारीख को रिजल्ट आया, मैंने किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने घर में भी नहीं बताया था कि मेरा मेंस क्लियर हो गया है क्या। मैं उन लोगों को सरप्राइज देना चाहता था कि कुछ बंद कराऊं। मैं जनवरी घर से मैंने पहले तखतपुर में रहता था, जनवरी से लेकर यहाँ बिलासपुर में शिफ्ट हो गया, क्योंकि घर की ऐसी स्थिति आ गई थी, मतलब पापा जी जो है काम नहीं कर पा रहे थे, मतलब मेरे को उनसे देखा नहीं जा रहा था, तो मैंने छोड़ छाड़ कर फिर यहाँ बिलासपुर शिफ्ट हो गया कि मैं जब बन जाऊंगा तभी तखतपुर आऊंगा कहके। तो मैंने ना तो होली में गई, ना तो अपना रक्षाबंधन के दिन गया। तो इसी नाम से ही मेंस का जब क्लियर हो गया था, तो मैंने नहीं बताया कि मेंस क्लियर हो गया, मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया। 22 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, जब 29 को फाइनली रिजल्ट आया, तब फिर मैंने घर में फिर अपनी बड़ी सिस्टर को सिर्फ पता था कि मैं इंटरव्यू जा रहा हूँ, क्योंकि उस समय कुछ पैसे की दिक्कत आ गई थी। तो मैंने सिस्टर को कॉल किया कि मुझे रायपुर जाना है इंटरव्यू के लिए, कि पैसे चाहिए करके, तो फिर उनको बताना पड़ा। तो फाइनली 29 तारीख को फिर जब मैं घर में बताया, तो फिर बहुत ज्यादा फिर उनके खुशी के आंसू फिर अलग ही था। बता देता हूँ, देखिए विजय के अंदर जो संघर्ष है ना, बैठी बैठी उसमें बहुत सारा स्वाभिमान भी है। ये मेरा कुछ दूर पर इसका घर है, मेरे घर से थोड़ी दूर पर। तो मैं इसको कई बार, जैसे मेरे यहाँ के बच्चों को पढ़ाता है, बहुत बढ़िया से पढ़ाता है, जब पढ़ने वाला है तो पढ़ाता है। तो मैं इसको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहता था, याद होगा विजय को। और ये हम लोगों से चूंकि कोचिंग में पढ़ रहा था, है ना, और कोचिंग में ये फीस नहीं दे रहा था, या जो भी इसके मन में था, सर आपसे पैसा नहीं लूंगा करके, ये मैं उसको ट्यूशन के रूप में कभी 2000 कभी 3000 देना चाहता था। तो मेहनत से अतिरिक्त इसके लेने की इच्छा नहीं रहती थी। 1-2 बार मैं दिया जीत करके, लेकिन फिर ये उस ऑफर को स्वीकार नहीं किया। तो ऐसा भी होता है, चाहता तो मैं इसको उतना, जान रहे हैं आप, उतना मैं स्पॉन्सर कर सकता था, लेकिन इसने हमसे शैक्षणिक मदद ली, आर्थिक मदद लेना ही नहीं चाहा। जिस समय YouTube में आप इसका वीडियो देखे होंगे कि घर में इसको हार बेचना पड़ गया, तो मुझको नहीं पता था कि इसके पास इंटरव्यू में जाने के लिए पैसे नहीं है। मैं अपना कमा के रखता हूं सर, मैं पर्याप्त कमा लेता हूं, सब बताता था। तो ये सब अच्छी बातें लगती हैं, है ना। और इंटरव्यू में भी कुछ कुछ संयोग रहा, हिस्ट्री से हमने संबंधित कुछ प्रश्नों पे चर्चा की ना। बताओगे कहाँ, बताओ। जैसा कि मैंने MA हिस्ट्री से किया है, तो मॉक इंटरव्यू के दौरान तिवारी सर से जो है हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं एकदम घबरा गया था। और पटेल सर से चमका भी दिए थे, मतलब कि अभी का आप करंट अफेयर तक के नहीं पता, मतलब 5 घटनाएं छत्तीसगढ़ का, 5 घटनाएं इंडिया का बोले, मैं वहां पर भी नहीं बोल पा रहा था। तो फिर बाद में फिर जो फीडबैक दिया गया, उसमें बताया गया कि आप जो मेरा बायोडाटा था, तो MA हिस्ट्री में आपको फ्रंट में सीधा सीधा दिखा जा रहा है। तो सर ने बोला सबसे पहले तो हिस्ट्री खत्म करना है, कुछ हो चाहे मत हो, आप घर में जाके हिस्ट्री खत्म किया। और फाइनली मुझे सोनवानी सर का बोर्ड मिला था, जिसमें हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, और मैंने 110 नंबर फिर गेन किया। कुछ बोलेंगे सर लोग, और कुछ बाकी चर्चा आप लोग करोगे? वैसे तो हम लोग सेमिनार ही कर देते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन पर नहीं करेंगे अभी। वेट कीजिए, कभी और आएंगे, सिलेबस जब थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। देखो, यहाँ से कुछ कुछ चीजें आप लोगों को भी सीखनी है। देखो, संघर्ष देखो, और संघर्ष, एक व्यक्ति संघर्ष करके आगे आगे बढ़ता है, और एक व्यक्ति बहाना करके पीछे रह जाता है। जैसे यहीं पे हम सुबह 7 बजे की क्लास रहती है, बट किसी दिन क्लास नहीं आते, किसी दिन 1 घंटे बाद आते हैं, सर नींद नहीं खुला। सोचो, वो तखतपुर से आता था, दूर से, इतने 30 किलोमीटर दूर से यहाँ टाइम पे पहुंच जाता था। कभी सर के साथ आता था, कभी बस में आता था, तो मंगला चौक में मुझे दिखता था, तो चल बैठ, चल क्लास का टाइम हो गया, चल जल्दी चल करके मैं लेके आता था। तो संघर्ष जहां पे हो ना, वहां पे विकल्प नहीं, अपने आप सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, सिर्फ सफलता मिलता है। कुछ लोग आर्थिक स्थिति को बहाना बनाते हैं, कुछ लोग परिस्थितियों को बहाना बनाते हैं। आर्थिक स्थिति को बहाना बनाते हैं, ये अपने आप में जीता जागता उदाहरण है। कोई आर्थिक स्थिति आपको रोक नहीं सकती। कोई अपनी परिस्थितियों को बहाना बनाते हैं कि हमारे घर में ऐसा है, ये है, हमारे पास समय नहीं रहता पढ़ने का। ये सामने जीता जागता उदाहरण है। ये काम करते हुए पढ़ाई किया और आज ऑफिसर है। मतलब सोचो, जब कभी भी पढ़ने की इच्छा ना हो और अपना जो समस्या है वो बड़ा लगे, तब इसे याद करना, इसकी समस्याओं को याद करना। कहीं ना कहीं हमारी समस्या बहुत छोटी लगेगी। वो प्रेरणा लेना है आपको। ये कौन सा ऑफिसर बने, कैसे बने, वो नहीं,
वो जो संघर्ष किया उस संघर्ष को देख के अपने संघर्ष को समझना है कि अरे कुछ भी नहीं है, और वो प्रेरणा लेके पढ़ाई करना है। हम बोलते हैं ना एक दिन की क्लास छूट गई तो क्या हो गया, ऐसा लगता है, बट एक दिन की क्लास बहुत मायने रखता है कि क्या पता उस क्लास में जो आप पढ़े हो वही एग्जाम के दिन आया हो और वही क्वेश्चन हमसे ना बने, वो हमको पीछे कर देगा। तो एक एक दिन की क्लास इंपॉर्टेंट है, और इस फील्ड में आने के बाद हर चीज भूल के कुछ साल केवल अपने आप को देना है, अपने आप को देना है। जब हम बन जाएंगे तो सबके लिए बन रहे हैं, है कि नहीं? तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमारी पास प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे संघर्ष को याद करना, अपने आप एनर्जी आएगा, है ना? क्या होता है, कई ऑफिसर आते हैं अपनी बातें बताते हैं तो हम कुछ चीजों को ध्यान रखते हैं, बट हमको ध्यान क्या रखना है, ऐसे संघर्ष करके भी जब आदमी बन सकते हैं तो हमारी समस्या बहुत छोटी है। आप खुद फेस करना ना, आप खुद रियलाइज करना, अपने पास्ट में जाना, जब से तुम कोचिंग ज्वाइन की हो तब से लेके, कि कब कौन सा बहाना बना के क्लास मिस किए हैं। बहाना बना के मतलब, बहाना बनाने का मतलब आपके सामने प्रॉब्लम भी आया होगा, बट आपने क्लास मिस किया तो उसके पीछे रीजन क्या था, और ये सब रीजन, कौन सा रीजन स्ट्रांग है, आपका कि इनका, इन सब चीजों को समझना है, और इन सब चीजों को समझ के पढ़ के आगे बढ़ना है। समझ रहे हो? और एक चीज है कि अभी जो बचा हुआ समय है, ठीक है, बचा हुआ समय जो पढ़ाते जा रहे हैं बिल्कुल उसको पढ़ते जाना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सामने आपके सामने बैठा ना, इससे पूछो एक्स्ट्रा दिमाग कभी लगा है क्या? कुछ नहीं, जितना पढ़ा है वो पढ़ा है, ठीक है। बस यही राह है सफलता की, और उसी में आपको चलना है, ठीक है। और कोई कुछ विजय से पूछना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ बातें हो तो आप कर सकते हैं। रोक देते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, है ना। और विजय को पूरे पटेल ट्यूटोरियल्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और विजय की बात को सुन करके, अगर बताया इन्होंने ना कि 2017, 18, 19 तीनों बार प्री क्वालिफाई हुए, मेंस में कुछ ना कुछ दिक्कतें आई, और लेकिन जब मेंस निकला तो सीधा पोस्ट पा गया क्लास 2। तो इनको देख करके एक ही चीज सीखना है, सफलता अपने समय से मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और उसके लिए जो हमें करना है विजय से सीख करके, वो ये है नियमित मेहनत, है ना। ऐसा आज तक किसी को नहीं देखा गया जो लगातार लगा रहे पढ़ाई में और वो असफल हो जाए। पैनिक नहीं होना है, परिणाम से अपना मूल्यांकन नहीं करना है, हमारे पढ़ाई के प्रति योगदान से अपना मूल्यांकन करना। जब भी आप अपने पढ़ाई से अपना योगदान कितना, अगर 100% दे रहे हो फिर भी असफल हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपसे कोई ज्यादा 200% दे रहा होगा, ठीक है। आप वेट करो जब आपका दिन आए, ठीक है। चलिए, आप लोग की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए रोकते हैं इसको, ना।